तो चलिए, हारे तो मस्जिद के सहारे, हम ये बात क्यों कह रहे हैं। अब आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई दी। जिन जिन मुद्दों पर बात हो रही है, बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोट हथियार, बीजेपी के खिलाफ क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं है। दूसरी बात, हार के बाद मुस्लिम वोट का सहारा है और विपक्ष की मुस्लिम वोट पर नजर है। क्या मुस्लिम वोट बैंक को आप मजबूत करिए और बीजेपी को घेरने की कोशिश। ये 5 सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान रहेंगे। चलिए, हमारे साथ आपको बता दें, तमाम मेहमान रहेंगे। अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे आपको मैं बता दूं। हमारे साथ मनोज उपाध्याय रहेंगे बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ इसके अलावा इलियास अंसारी रहेंगे जो सदस्य मुस्लिम कमेटी के। गौरव पाल रहेंगे, नेता हैं बीएसपी के। आजम खान साहब रहेंगे, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसके अलावा कुंवर निशाद है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कुंवर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ मनोज उपाध्याय जी भी जुड़ गए। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कुंवर निशाद जी आपसे ही मैं करना चाहता हूँ। कुंवर निशाद जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे आपकी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी मुद्दा उठा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? मुस्लिमों पर ही आपका फोकस क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अवैध बताकर किसी भी इमारत को गिराने का काम कर रही है, सबसे पहले तो सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खड़ा होता है। यदि कोई अवैध इमारत बनती है तो वहां का प्रशासन क्या कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, सरकार इंतजार क्यों कर रही थी, कार्रवाई शुरुआत में क्यों नहीं होती? वास्तव में कोई इमारत अवैध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, इनकी मानसिकता अवैध है। यह देखते हुए कि कैसे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बिगाड़ा जाए, कुंभ में जो अनियमितताएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बरती हैं, वहां जो कमी पेशी रह गई है, वहां जो लोग भगदड़ में मरे हैं, जाम में जो स्थिति बनी है, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रयास कर रही है। अभी कभी ये मंदिर के ऊपर आते हैं, कभी मस्जिद के ऊपर आते हैं। बनारस के अंदर 100 से ज्यादा मंदिर इन्होंने तोड़ दिए। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्या वो अवैध थे? यदि अवैध थे तो पहले इंगित क्यों नहीं किया गया? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार की ठीक है कुंवर साहब, ये बताइए ना कुंवर निशाद जी, फोकस है इनका। कुंवर निशाद जी, ये तो बताइए, ठीक है ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के, लेकिन आप भी तो कहीं बताइए ना, आपको भी तो एक विशेष वर्ग से प्यार है ना। आप क्यों नहीं जाते काशी वाराणसी में कि भाई ये आरोप लगाते हैं कि भाई मुस्लिमों की वहां पर वो मंदिर का हिस्सा है? आप क्यों नहीं जाते मथुरा में, ये जो विवादित जगह है, वहां जाके अपना डेलीगेशन क्यों नहीं भेजते हैं? ना तो सपा भेजती ना आप भेजते, क्यों नहीं भेजते सर? आप बताइए ना। संभल में ये आरोप लगा रहे हैं उस मस्जिद में, वो कहते हैं कि ये मंदिर था, आपने वहां आपका समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जाता है, मृतकों को तो मुआवजा देता है, लेकिन ये नहीं पता लगाने जाता कि जो हिंदू दावा कर रहे हैं क्या उसमें सच्चाई है। सिर्फ एक विशेष वर्ग पर फोकस क्यों आपका? देखिए, हमारा फोकस हिंदुस्तान के हर नागरिक पर है। हाँ। भारत का हर नागरिक सम्मानित है, हिंदू हो या मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी का जो नजरिया है उससे कांग्रेस पार्टी नहीं देखती। हमारा सबके प्रति समानार्थी नजरिया है। और मैंने शुरुआत में भी कहा, जब इन्होंने बनारस में 100 से ज्यादा मंदिर ढाने का काम किया, तब भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने वहां पे मोर्चा संभाला था। कांग्रेस पार्टी ने इसका डटकर विरोध किया था कि मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर इनको तोड़ने जा रही है और तोड़ भी दिए। तो इस बात पे हमने वहां पे आपत्ति की। तो जहां भी कुछ गलत होगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ऐसी लगेगी, भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करेगी। बात का आप जवाब नहीं दे रहे, मैं फिर आगे बढ़ूंगा, बीजेपी से जवाब विरोध करेगी। कुंवर निशाद जी, ये बताइए ना, वाराणसी में आपको पता है क्या विवाद है? हिंदू धर्म से जुड़े लोग कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर, मस्जिद नहीं मंदिर है। आप उसको हिंदुओं की आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं जी? आप भी डेलीगेशन भेजे भाई, हिंदुओं का मुआयना करेंगे। हाँ। आपकी सपा भेजे। सर, ये जन्मभूमि विवाद चल रहा है, अब वो वहां भी कह रहे हैं कि ये मंदिर है, तो आप क्यों डेलीगेशन नहीं भेज रहे हैं? हिंदुओं के लिए भेजिए ना। तो देखिए, हम तो अब एकदम स्पष्ट है, जो कोर्ट का फैसला आएगा वो शर्माते हैं। ये भी तो सर मामला अदालत में है, ये भी तो नहीं होना चाहिए। ये भी तो अवैध ही बता रहा ना प्रशासन। आप इस बात को प्रमाणित करते हैं कि क्या जी न्यूज प्रमाणित करता है कि जो 100 से ज्यादा मंदिर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बनारस के अंदर तोड़े, क्या वो सही थे?
क्या इनका अरे वो सर, कदम हम ठीक क्यों था? प्रमाणित करने क्या ये बैठे हैं? हम प्रमाणित किसी को करते हैं आप? प्रमाण और सर्टिफिकेट देने के लिए थोड़े बैठे सर। हम तो सिर्फ तो हम आपसे तो पूछ कह रहे रहे हैं कि हैं हमको कि तो आपका जब दौरा कोर्ट का मापदंड आदेश क्यों। होगा वो चले, मैं शर्माते हैं, आता हूं हिंदू को बीजेपी को भी जोड़ लेते हैं, बीजेपी को भी जोड़ लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं। मनोज उपाध्याय जी, आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और आरोप यह भी है समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के लिए कहीं ना कहीं दंगे करवाना चाहते हैं, संभल जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं आप लोग। नहीं, देखिए, संबल की स्थिति भी समाजवादी पार्टी की ही देन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं। भारतीय जनता पार्टी का रोल न्यायालय के कामों को सुचारू रूप से चलाना और अपने देश के नागरिकों को इन अराजक तत्वों से, प्रदेश के नागरिकों को इन अराजक तत्वों से जो समाजवादी द्वारा पल्लवित और पोषित किए जाते हैं, उनको रोकने, उनसे बचाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। रह गई बात कुशीनगर की, आप कई बार से बवाल होगा, आप इनसे पूछिएगा, हमारे जितने भी काबिल मित्रों, सपाया हो, कांग्रेस हो, ये क्योंकि तो इनके मुंह से शोभा नहीं देता। एक बिल्कुल इस मंदिर की बात नहीं कर सकते, बिल्कुल एक कुंभ की बात नहीं कर सकते, बिल्कुल भगवान राम मंदिर की बात नहीं कर सकते। क्यों? आप बताइए ना, इनसे पूछिए, या 3 बार कोर्ट का स्टे आया था तो क्यों नहीं जवाब दिया गया कोर्ट के नोटिस को? नोटिस के बाद भी स्टे लिया गया सरकार के विरुद्ध में, सरकार के, और अगर कोर्ट को, न्यायालय को ये लगता कि नहीं स्टे इनका सही है तो वहां खारिज होता। स्टे का समय अवधि पूरा होने के बाद सरकार अपना काम कोर्ट के, न्यायालय के अधीन किया है, तो इनको इस बात के लिए जो शर्म नहीं लगती इस बात की कि न्यायालय को कटघरे में खड़ा करने का काम लगातार ये लोग करते आए हैं। आप बताइए, किसी अगर मैं गलत हूं, आप बताइएगा मुझको कि क्या इन 3 बार जो है नोटिस नहीं दी थी कोर्ट के द्वारा इनको मिला था, उसका जवाब नहीं मांगा मस्जिद के मामले में? क्यों सरकारी ग्राम पंचायत की जमीन को कब्जा करने का मस्जिद जहां बना लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये कांग्रेस की जो है केंद्र सरकार नहीं है कि कार सेवकों पे खुलेआम बिना कोर्ट के आदेश के, बिना किसी न्यायालय के मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाया था। किसके वो परमिशन से चलवाया था? क्या उनकी सरकार होने का नाजायज फायदा लेने का काम करते हैं? मैं इस पर जल्दी से एक, कुमार निषाद जी, एक जल्दी से रिएक्शन आप बताइए ना, आप गलत कहां, ये तो कह रहे गलत बताइए ना, गलत कार्रवाई कैसे हुई? सब कोर्ट और प्रशासन के नियम के तहत हुई है। ठीक है मनोज जी, रुकिए जरा इनसे ये पूछिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यदि वहां पर प्रमाणित करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैध और अवैध की बात करती है, तो जरा भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता बताएं कि कुशीनगर के अंदर कितने भवन वैध हैं और कितने भवन अवैध हैं, और यदि कितने प्रतिशत यदि भवन अवैध है तो उनके ऊपर कार्रवाई कब की जाएगी? आप वो जवाब दीजिए ना मनोज जी, जो बता रहे हैं, जो मनोज उपाध्याय जी जो सवाल उठा रहे हैं उस पर बात करिए ना भाई। इस मस्जिद के बारे में क्या कोर्ट में मामला था, कोर्ट ने नोटिस दिया, नहीं दिया, स्टे दिया तो कितनी तारीख तक था, प्रशासन ने कार्रवाई कैसे गलत की, आप उस पर बात करिए ना। ये जो सवाल है वो कुशीनगर के जिलाध्यक्ष से होना चाहिए और विकास प्राधिकरण के सचिव से होना चाहिए कि यदि अवैध मस्जिद की बात चल रही थी, अवैध मस्जिद बन रही थी, तो उन्होंने क्यों बनने दी? क्यों वो अनदेखा बनने, क्यों आंखों पे पट्टी बांध के बैठे रहे? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से उठता है, यह सवाल कांग्रेस, सपा या बसपा से नहीं होगा। यह सवाल तो भारतीय जनता पार्टी की खामियां, ये इनकी कमियां, इनके ऊपर आरोप लगे जाने चाहिए। गलत बता रहे हैं ना, कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, इसलिए आप छुपाने के लिए दूसरे को ऊपर डेलीगेशन भेज रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। स्टे बताया ना कि लिया गया था, नहीं लिया गया था। स्टे के दरमियान जब स्टे की अवधि खत्म हुई, आप बताइए ना, आपका जिलाधिकारी क्या वहां पे चूड़ियां पहन के बैठा था? आपका प्रशासन वहां पे चूड़ियां पहन के बैठा था? क्या इस बात का इंतजार कर रहा था कि अवैध मस्जिद बनेगी, अवैध भवन बनेगा, अवैध निर्माण होगा, उसके बाद उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा? क्या आपका प्रशासन पूरा मुंह पर बना बैठा था? क्या योगी जी ने इसीलिए इनको तनख्वाह देते हैं? क्या सरकार इसीलिए तनख्वाह देती है कि हिंदू मुसलमान कराने के लिए इनको छूट दी जाए? क्या न्यायालय को तोड़ने की बात नहीं, न्यायालय छोड़िए ना, आपका जिलाधिकारी क्या कर रहा था? रुकिए, कुमार निषाद जी रुकिए। गौरवपाल भी है, बीएसपी के नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़े। गौरवपाल, आप लोगों को भी ऑब्जेक्शन, कांग्रेस को भी दिक्कत, आजम साहब को भी दिक्कत, और आप लोगों को भी दिक्कत, बीएसपी को क्या दिक्कत है? ये तो कह रहे हैं कि भाई सब नियम के तहत हो रहा है, कोर्ट और प्रशासन के नियम के तहत कर रहा है। ये कोर्ट के नियम के तहत किस तरीके से हो रहा है? देखिए, धर्म एक ऐसा मामला है जिसको लेकर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली चीजों को देखें तो वो एक ऐसा मामला है जिससे काफी सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और मेन चीज ये है कि वहां पर अगर उस तरीके की कार्रवाई होगी तो जाहिर सी बात है कि वहां की सिचुएशन खराब हो सकती है, संभल वाला मामला दोबारा हो सकता है। तो ऐसे में जो नगर पालिका है या प्रशासन है, वो कौन फैसला करने वाला होता है कि वो अवैध है या
अवैध है या नहीं। ये जब कोर्ट में मामला विचाराधीन था, कोर्ट ने इस पे स्टे लिया था, तो एक बार जो था, जो प्रशासन था, उसको कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए था कि हम लोग यहाँ पर कार्रवाई करें या ना करें। नहीं गौरवपाल जी, इसमें मामला ये था ना कि 8 फरवरी तक कोर्ट ने स्टे दिया, फिर 8 फरवरी खत्म, प्रशासन अपना काम करेगा। नहीं, 8 फरवरी खत्म तो प्रशासन अपना, एक पक्ष तो प्रशासन हुआ, दूसरा पक्ष मस्जिद वाला पक्ष हुआ। अब इस बीच में प्रशासन कैसे वैध और अवैध बता सकता है? हाँ, इसमें प्रशासन कैसे किस चीज को वैध और अवैध निर्धारित कर सकता है? मेन चीज ये है कि वो एक स्पेशल केस है, वो कोई नॉर्मल अवैध निर्माण नहीं है। सर क्या फिर बीएसपी और कांग्रेस और ये सपा का डेलीगेशन बताएगा? बताइए कैसे करे फिर? अब बताओ सच्चाई कैसे करे? प्रशासन ही तो नापेगा ना सर। ग्राम सभा की जमीन पर अगर बनी हुई है, उसका नक्शा पास है नहीं है कागजों में, तो ये तो सर प्रशासन तय करता है ना, तो मैं करूंगा स्टूडियो बैठ के। प्रशासन, बिल्कुल आपकी बात है, प्रशासन तय करेगा, लेकिन ये एक नॉर्मल किसी के घर का छज्जा नहीं है। ये एक मस्जिद है जिससे वहां के लोगों की आस्था जुड़ी हुई, एक स्पेशल केस है। तो गौरव साहब ऐसे रियायत थोड़े दे दी जाएगी ना, अवैध अगर बना है तो ऐसे स्पेशल आप कह रहे हैं कि एक स्पेशल वर्ग हो जाए, फिर आपको सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है ना। फिर पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट का 12 का जजमेंट पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि धार्मिक जो क्या नाम है, जो ढांचे उनको ऐसे गिराया नहीं जा सकता। नहीं तो उसमें ये थोड़े कहा है सर, वो तो ये तो अवैध तरीके से बनाया गया ना। ये प्रशासन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भी प्रशासन की बात कह रहा हूं। जो वैध और अवैध तय करने की बात। चलिए आजम साहब भी जुड़े हुए हैं। आजम, समाजवादी पार्टी का सर 18 लोगों का डेलीगेशन गया। आजम साहब क्या मिला? प्रशासन गलत है? मैं सुना है कि आपका जो डेलीगेशन रिपोर्ट लेकर आया। मेरा नाम है। बड़ी बात, सबसे बड़ा मसला जो है, आप कह रहे हो, ये भाजपा भी कह रही है कि 8 तारीख तक स्टे था। 8 तारीख के तक हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इंतजामिया कमेटी की जो फाइल है, यानी जो उनके ऑब्जर्वेशन है, उस पर आप फैसला देंगे। तो क्या नगर पालिका ने कोई फैसला दिया? कोई ऑर्डर आपके पास है या भाजपा का प्रवक्ता के पास है? नगर पालिका ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, यानी जो ड्यू प्रोसेस है उसे फॉलो नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल ये है, यकीनन 8 तारीख तक स्टे था, लेकिन उसके बावजूद जो इंतजामिया कमेटी की अपील थी उसे डिसाइड करना था 8 तारीख तक नगर पालिका को, लेकिन नगर पालिका ने 8 तारीख तक वो अपील डिसाइड नहीं करी, कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया। और 9 तारीख को तो आजम साहब ये बिना नक्शा पास बनी या नहीं बनी, और ये ग्राम सभा की जमीन पर बनी या नहीं बनी? देखिए, ये सब चीजें समाजवादी पार्टी ने तय कर सकती है, ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना बसपा। ये चीजें तय करेगा तो ये है ना सर, एक विशेष वर्ग की बात आई, आपको हल्ला कर देना। देखिए एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, यही तो बात है। आपको मुस्लिम वोट चाहिए ना? नहीं, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी अगर चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे व्यक्तिगत स्थल हो, चाहे भवन हो, कुछ भी हो, उसे गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस पीरियड होना चाहिए आदेश के रूप में, ना कि चलिए मैं अभी आ रहा हूं सर, क्योंकि हमारे साथ देखिए अभी एक खास मेहमान जुड़ गए। इससे के बाद इलियास अंसारी जी हैं, मुस्लिम कमेटी के सदस्य, वो जुड़ गए। अंसारी साहब जरा इस केस को आप बताइए, क्योंकि आप तो कमेटी के सदस्य हैं, जरा कम शब्दों में सीधी सीधी जानकारी हमें दीजिए। देखिए, ये मस्जिद 29 डिसमिल जमीन बैनामा ली गई एक कुशवाहा परिवार से। ठीक है। और उस जमीन में 28 डिसमिल पर इस मस्जिद की तामीर हुई। ठीक है। 1 डिसमिल जमीन छोड़ के इंतजामिया कमेटी ने मस्जिद बनवाई और 25 साल हो गया उस मस्जिद को बने हुए। एक राम बच्चन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने, जो हाटा से 8 किलोमीटर दूर उनका घर है, उन्होंने स्थानीय विधायक जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर गलत साक्ष्य प्रस्तुत किया कि यह मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और यहाँ गलत पैसे लगाए गए हैं। दूसरे दिन यहाँ पर डीएमएसपी रात में आकर और लेखपाल कानगो और तहसीलदार एसडीएम को आदेश दिए कि कल इस जमीन की पैमाइश होनी चाहिए। दूसरे दिन जमीन की पैमाइश हुई और यहाँ के लेखपाल कानगो एसडीएम ने रिपोर्ट तैयार करके और डीएम साहब को प्रस्तुत किया कि इस जमीन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी जमीन का नक्शा पास नहीं है।
तो बाकी जमीन सब अपने मस्जिद ने अपने जमीन पर कराई है, निर्माण अपने जमीन पर हुआ है। कोई नोटिस हमको इन्होंने 8 तारीख को जब हमारा स्टे खत्म हुआ तो उसके बाद स्टे क्यों खत्म हुआ? स्टे इसलिए खत्म हुआ कि जिला प्रशासन नगर पालिका परिषद ने उस पर अपनी हाई कोर्ट को अपनी जवाब दाखिल नहीं किया, इसलिए स्टे उस दिन 8 को खत्म हुआ। 8 के बाद कायदे से 3 नोटिस इनको हमको देना चाहिए, एक भी नोटिस नहीं दिया इन्होंने, कानून सम्मत कोई काम नहीं किया। नहीं, इलियास साहब नोटिस तो पहले ही चल ही रहे हैं ना, उसमें तो नोटिस तो आपको पहले ही चल रहे थे भाई, कोर्ट फिर आप कोर्ट चले गए। नोटिस जो 3 दिए थे उसका थ्रू प्रॉपर जवाब मैंने 16/1 को दे दिया था। आ रहा हूं मनोज जी, रुकिए अभी। हाँ, लेकिन अंसारी साहब फिर आपने नक्शा पास क्यों नहीं कराया? नक्शा पास है, थोड़ी सी जमीन का नक्शा अगर पास नहीं था तो वह जिला पंचायत नगर पालिका और वो ग्राम पंचायत की जमीन का दावा कर रहे हैं ये लोग, तो ग्राम पंचायत की जमीन पर कुछ हिस्सा बना हुआ है। ये 100% गलत है। वह पूरी जमीन अपने बैनामे की मस्जिद के नाम से बैनामे। चलिए मैं आ रहा हूँ, एक बड़ी खबर बता रहा हूँ सर, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें क्योंकि आप लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। कुशीनगर मदनी मस्जिद के मुस्लिम पक्षकारों को मिली बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। मुस्लिम पक्षकार जाकिर, शाकिर, जाफर एवं निर्माण समिति के अन्य सदस्यों के खिलाफ हाटा कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा। इसमें मुकदमा भी हुआ। लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम समेत आय से अधिक धन के उपयोग के मामले में दर्ज हुआ था मुकदमा। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार। चलिए तो ये एक, और साथ ही साथ आपको बता दें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे थे कल, तो इनका समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी गया, तो कांग्रेस के प्रदेश इलियास अंसारी जी, मामला तक दर्ज हो रहा है, अवैध तरीके से पैसा लगाया जा रहा है। ये तस्वीर भी हम देख रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, अजय राय आप देख सकते हैं। और सर, और फिर और आप कह रहे हैं कि मामले में कुछ गड़बड़ नहीं है, पाक साफ है, तो इतनी नौबत कैसे आ गई इलियास अंसारी जी? इसके पहले जो एसडीएम मौजूद थे वहां 25 दिन पहले प्रभाकर सिंह जी, उनका रिपोर्ट पढ़ लिया जाए। उन्होंने अपने रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मस्जिद अपनी निजी जमीन पर बनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर थोड़ी सी जमीन बढ़ी है तो वह आबादी वर्ग 6-2 की जमीन है, उसमें वह बढ़ा हुआ अगर थोड़ा सा हिस्सा है कुछ अंश, तो वह जिसकी आबादी वर्ग 6 की जमीन उसी की होती है। 1 डिसमिल बढ़ी हुई है सर या 3 डिसमिल बढ़ी हुई है? 1.5 डिसमिल के करीब। ये दूसरी बात, मनोज जी आपने सुना, इलियास अंसारी जी हैं, उसी कमेटी से जुड़े हुए हैं और जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये ठीक है, मान भी रहे हैं कि ठीक है थोड़ा नक्शा पास नहीं था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें गलत नहीं थी जो तुरंत आप लोगों ने कोई नोटिस नहीं दिया आपकी प्रशासन ने वहां, और ये काम हो गया। जी हम किसी की बातों को नहीं करते हैं, हम पहले आपसे पूछते हैं, क्या आप भी जानते हैं न्यायालय ने 3 नोटिस दिया था और इसका जवाब है मस्जिद कमेटी की तरफ से नहीं आया, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके दौरान स्टे लेने का काम इन लोगों ने किया। स्टे का भी जब अवधि पूरा होता है, अगर इनके मामले में इनको इनके कहने से अगर मान लिया जाता तो 99 में ये मस्जिद का निर्माण हुआ था, तो 99 के बाद अब आप बताइए ना, उस समय जो है हमको जहाँ तक याद है कल्याण जी की सरकार जाने के बाद राम प्रसाद जी की सरकार आई थी, जो इन लोगों के मकबरे उसमें जो है आके तब इनको सब सही रखा। इनके लिए 3 अभी आपने कहा ना इनकी जमीन के कागज दिखा दें, आज आपके चैनल फिर से मैं चैलेंज करता हूँ, गलत हो रहा है नोटिस लेके कोर्ट, या अभी कहेंगे कोर्ट भारतीय, क्योंकि इनका पुराना ट्रैक है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कोर्ट न्यायालय भारतीय जनता पार्टी की जेब में है। अभी ये तुरंत कहेंगे क्योंकि इनके हिसाब से कार्रवाई हो तो ठीक है। अभी हमारे बसपा के मित्र ने कहा वहां जाती है, वहां आस्था जुड़ी हुई है, भगवान राम के अयोध्या मंदिर बनता था तो आस्था नहीं जुड़ी थी, कुंभ में तरह तरह की बातें हो रही है तो वहां आस्था नहीं जुड़ी है। इन लोगों को शर्म नहीं आती जरा सा भी? इस बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि अगर सनातन का आस्था कहीं वहां आस्था नहीं है, लेकिन और कहीं मामला आता है, वोट के नाम पे इतने गिर गए हैं कि क्या हमने, और सुनिए मैंने पहले भी आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी कारसेवकों पे गोलियां चलाई मुलायम सिंह यादव ने, कोर्ट का आदेश नहीं था, कोर्ट ने कुछ चाहिए आप अनाधिकृत रूप से नहीं अंसारी साहब जब आप पर कागज हैं, आप मजबूत पक्ष है तो डरना क्या, अदालत है ना।
घसीट कर ले जाइए प्रशासन को। आज जिला मजिस्ट्रेट ने जो बयान दिया है, उस बयान में जिला मजिस्ट्रेट अब जमीन की बात नहीं कर रहे हैं कि जमीन सरकारी है, अब वो बात कर रहे हैं कि नक्शा थोड़ी सी जमीन का पास नहीं था, थोड़ा मकान का। ये दो तरफा बयान अगर प्रशासन ही दे रहा है, मैं ऐसा समझता हूँ कि साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने इस मस्जिद को। चलिए, अंसारी साहब कह रहे हैं साजिश के तहत में। आजम साहब ठीक है, आजम साहब ये प्रशासन और कोर्ट का मामला है, लेकिन आजम साहब आप लोगों को सबसे बड़ी बात है, अरे रुकिए मनोज जी रुक जाइए, मनोज जी रुके। आप लोगों को बड़ी चिंता होती है, एक विशेष वर्ग के लिए आप फौरन कमेटी गठित कर देते हैं। संभल में जहां हिंदू पक्ष कह रहा है कि यहां तो मस्जिद नहीं है, हमारा मंदिर है, उनके लिए तो आप कभी गुहार नहीं लगाने पहुंचते, या भाई ये हिंदू क्या कह रहे हैं, इनकी भी सुन ले बेचारों की। जहां मुस्लिम पक्ष आया, एक विशेष वर्ग आया, तुरंत खड़े हो गए आप। आजम साहब, पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मंदिर या मस्जिद का फैसला करने नहीं गया था, ये काम कोर्ट का है, प्रशासन का है। वो जो लोगों के साथ अन्याय होता है उनके साथ खड़ा है। जो लोग मारे गए थे संभल में, वो अरे सर, हिंदू भी तो यही कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अरे हिंदू भी तो यही कह रहे हैं कि सर वाराणसी में हमारा मंदिर दबा लिया है। जन्मभूमि मथुरा के लिए भी हिंदू यही कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी जन्मभूमि दबा ली है इन्होंने। मंदिर दबा लिया तो ये फैसला कोर्ट करेगा ना, ये समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। तो आप तो वहां जाते नहीं, वहां डेलीगेशन नहीं भेजते ना, देख के आइए सर क्या है वाकई में। अगर हिंदू पक्ष का आदमी मर जाए तो जरूर जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, लेकिन हम लोग विवाद में सहानुभूति के लिए जाते हैं ना। अरे तो सर आजम साहब, ये भी तो विवाद था, ये भी मामला कोर्ट में और ये भी मामला प्रशासन के हाथ में। आप तो सियासत चमकाने गए ना, यही तो हम कह रहे हैं ना सर। जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ हम खड़े हैं, हम ना कि मंदिर या मस्जिद के साथ खड़े हैं। मंदिर और मस्जिद का फैसला करना ये कोर्ट का काम है, क्योंकि यहाँ ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है। जो न्याय की प्रक्रिया है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो भी नहीं फॉलो किया गया, इसलिए हम लोग। आजम साहब देखिए, ये तो कमेटी के सदस्य खुद ही कह रहे हैं अंसारी जी कि नक्शा पास नहीं हुआ कुछ हिस्से का, वो खुद कबूल कर रहे हैं। तो लेकिन उसे सरकारी जमीन कैसे घोषित कर सकते हैं? वो प्रशासन दावा कर रहा है कि ग्राम पंचायत के आदि कुछ जमीन पर बनी हुई है। नक्शा नहीं पास है, उसकी कंपाउंडिंग लगती है, उस पर पेनाल्टी लगती है, गिरा देना ही उसका अंतिम विकल्प नहीं है। ठीक है अंसारी जी, अगर नक्शा पास नहीं था, क्या आपको प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया कभी भी? झूठ मत बोलिए, क्योंकि प्रशासन दावा कर रहा है नोटिस दिए गए, उसके बाद आप कोर्ट गए। इलियास अंसारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी चलिए, इलियास जी की आवाज नहीं आ रही है, मनोज उपाध्याय भी आवाज। मनोज जी क्या कहेंगे आप? क्या आपको लग रहा है कि सियासत हो रही है, या आप जानबूझकर किसी विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं? चलिए, हमारे साथ तमाम नेता जुड़े हैं। गौरव साहब, आप क्या कहेंगे? आपको लग रहा है कि विशेष वर्ग को ये टारगेट कर रहे हैं? पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो राजनीति है भाजपा की, वो उस तौर पर देखा जा सकता है कि वो किस बिना पर वोट लेती है। वो चाहती है कि जो प्रदेश है उसमें एक माहौल बन जाए, एक सांप्रदायिकता का माहौल बन जाए, एक ध्रुवीकरण का माहौल बन जाए, ताकि जो वोटर है वो पोलराइज हो जाए। ये तो ये पुरानी इनकी बात है, पुराने इसी तरीके से लोग राजनीति करते आए हैं, और कहीं ना कहीं अपनी खामियों को छुपाने के लिए जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं इस समय महाकुंभ में फैली हुई हैं, जाम कैसे लगा है, कैसे जो तमाम चीजें हो रही हैं, उनको छुपाने के लिए नए मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। हमको बात करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए कि यूपी हमारा प्रदेश कैसे तरक्की करेगा, हमारा देश कैसे तरक्की करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन मुद्दों के बीच में फंसाया जा रहा है जो कि जनहित के हैं ही नहीं, जो कि जनहित के मुद्दे हैं ही नहीं, उन मुद्दों में कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपनी कहीं और की नाकामियां छुपाने के लिए एक मुद्दे को इतना बड़ा बना रही है, और वहां पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, अगर 8 तारीख को स्टे ऑर्डर खत्म था, तो उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बार बुलडोजर कार्रवाई करने से पहले स्टे ऑर्डर देना चाहिए था, क्योंकि वो धर्म का मामला है, आस्था का मामला है। संभल वाले मुद्दे से सीख लेनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए मेन चीज ये है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, तमाम चीजें जो हैं वो कायदे के हिसाब से चलती रहे।
कोई भी बवाल ना हो, किसी प्रकार की किसी को कोई हानि ना हो, तो उसमें प्रशासन ने कहीं ना कहीं जल्दबाजी दिखाई है। और जिस तरीके से जल्दबाजी दिखाई है तो कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं, आरोप जो लग रहे हैं कि एक पक्ष को लेकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, और साफ तौर पर दिखता भी है उसमें कि अगर 8 तारीख को स्टे ऑर्डर खत्म हुआ तो अगले कार्रवाई करने को लेकर बुलडोजर लेके जाने से पहले वहां पर उस चीज को लेकर कुबा निषाद जी, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि क्या एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही इन चीजों पे काम कर रही है, डरा के, धमका के, कानून का दुरुपयोग करके, अपनी जो शक्ति है उसका दुरुपयोग करके इस प्रकार के काम भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से करती आ रही है। योगी आदित्यनाथ जी बतौर प्रशासक फेल मुख्यमंत्री हैं, तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो इस तरीके के काम कर रहे हैं कि जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटककर दूसरी तरफ जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी से सवाल ना पूछे जाएं। लेकिन फिर भी सवाल तो पूछा जाएगा कि जो इमारत अवैध बनी तो प्रशासन तब तक क्या करता रहा, और इमारत के पास पूरे के पूरे कागजात हैं, उनके पास पूरी की पूरी मालिकाना हक है, उसके बावजूद भी उनकी संपत्ति को गिराना, यदि किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति को भी गिराया जाता है, या तो धर्म और आस्था का मामला भी जुड़ा हुआ है, तब भी उसे नोटिस दिया जाता है, तब भी उसे समय दिया जाता है। लेकिन इस प्रकार की चीजें नहीं हुई, तो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। जनता के जो रोटी कपड़ा मकान के जो असल मुद्दे हैं उनसे इतर दूसरी तरफ ध्यान ले जाना चाहती है। लेकिन यह राजनीति भारतीय जनता पार्टी की चलेगी नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि कांग्रेस और सपा के लोग बड़े बेशर्म हैं, ये धार्मिक आस्थाओं का ख्याल नहीं रखते। तो धर्म की बात करने वाले और हिंदुत्व की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनसे ज्यादा बेशर्म कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कुंभ में बुलाकर लोगों की हत्या करने का काम किया है। न जाने कितने लोग कुंभ में डूब कर मर गए, न जाने कितने सैकड़ों हजारों लोग लापता है, न जाने कितने सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, जिनके की अभी तक पता भी नहीं है, और सरकार उनका आंकड़ा छुपाने का काम कर रही है। तो ठीक है मनोज जी, आप मुद्दों से गुमराह कर रहे हैं और एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। कुबा निषाद का सीधा आरोप है आप पर। नहीं, ये आरोप लगा ही सकते हैं, क्योंकि आरोप सत्य नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी, वही कहावत है हमारे पूर्वांचल का कि सूप हंसा हंसा चलनी हंसा जगह 72 छे। तो सपा और कांग्रेस की बात हम अगर करते हैं तो हम ये भूल रहे हैं, इसके पहले कुंभ के प्रश्न उठा रहे हैं, तो बिल्कुल इनको शर्म आए, इनको खुद शर्म आए, इनको बोलने का अधिकार नहीं। शर्म बेशर्मी तो शर्म आपको आनी चाहिए। आपके मुख्यमंत्री ये बताने में कतरा रहे हैं कि कितने लोगों की मौत हुई, 1,500 से लोग ज्यादा लोग लापता है, तो शर्म आपको आनी चाहिए, योगी जी को आनी चाहिए, मोदी जी को आनी चाहिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए कि भाई ये उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए। न जाने कितने हजारों करोड़ों लोग सड़क पर भूखे प्यासे भटक रहे हैं, वो जाम में फंसे हुए हैं, तो शर्म आपको आनी चाहिए भाई। कारक है। इसी नाते देश ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग एक जैसे साबित होते हैं, और वही लोग इसी नाते देश इनको दूर रख रही है, प्रदेश इनको दूर रख रहा है, और अपनी जमानतें नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये रह बात योगी आदित्यनाथ जी की। योगी आदित्यनाथ जी लगातार चुनाव में आपने देखा है ना क्या हुआ, सालों का रिकॉर्ड तोड़ कर काम आए हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया, पूरे देश ने देखा। क्या है जवाब कांग्रेस को दिल्ली में भी मिल गया। भाई आपका मुंह काला किया कि नहीं किया जनता ने? कम से कम इस बात की शर्म कर लो कि जनता ने आपको जवाब दे दिया। भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले को। चलिए देखिए, मदनी मस्जिद पर महाभारत है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये जो कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, वही समाजवादी पार्टी कांग्रेस कह रही है, बीएसपी ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए, विशेष वर्ग को परेशान किया जा रहा है। खैर सच्चाई क्या है ये तो कोर्ट और प्रशासन फैसला करेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया यूपी मांगे उत्तर में हमसे चर्चा करने के लिए। हारे तो मस्जिद के सारे में बस इतना ही।